आज हम देखेंगे कि आप कैसे कम से कम पैसे में बीएड पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ऐसी 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप 30 से 40 हज़ार रुपये अपने बचा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने आसपास के कॉलेजों की आप फ़ीस पता कर लो, है ना। इससे क्या होगा, आपको फ़ीस का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मेरे साथ वाले कई दोस्त जिन्होंने मेरे साथ ग्रेजुएशन किया है, हम सभी अलग अलग कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे कॉलेज की फ़ीस है 35,000 रुपये, है ना। और मेरे दोस्त के कॉलेज में जो बीएड कर रहा है वहाँ की फ़ीस है 32,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, तो 3,000 का डिफरेंस यहाँ हो गया, सीधे 6,000 रुपये। कई कॉलेज में आपको 40,000 रुपये 50,000 रुपये भी फ़ीस रहेगी। यदि आपको 30-40 हज़ार रुपये है कहीं फ़ीस आपके पास में, और यदि कहीं दूर इससे कम फ़ीस है, तो आप 10-20 किलोमीटर ना ही देखें, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर आपके एयर में देखा जाए तो 6 से 10 हज़ार रुपये बच जाएंगे। यदि आपके पास कहीं की फ़ीस है 40,000 रुपये, मान के चलिए कितनी फ़ीस है 40,000 रुपये, और यदि किसी दूसरे ज़िले में वहाँ पर फ़ीस है 32,000 रुपये, तो आप कहाँ से करना पसंद करेंगे 32,000 रुपये? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि कई लोग जो गेस्ट फैकल्टी में भी जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, तो वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसकी अलग से फ़ीस देनी पड़ती है एब्सेंसी के नाम पर। तो कई कॉलेजों की 10,000 फ़ीस होती है, कई की 6,000 होती है। मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है, 6,000 रुपये पर सेम। तो यदि आप चारों सेम में नहीं आते हैं तो 24,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और थर्ड सेम में जो टीचिंग होती है उसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो 24,000 और 10,000 रुपये 34,000 रुपये। सीधे 34,000 रुपये आप बचा सकते हो। कैसे, ये हम 5 पॉइंटों में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आसपास की फ़ीस पता कर लेनी कॉलेजों की, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको क्या करना है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों जिन्हें हम छात्र अध्यापक कहते हैं से आप क्या करो, कॉलेज की ली जाने वाली एक्स्ट्रा फ़ीस की एब्सेंसी कितनी ले रहे हैं वहाँ पर। यदि मैं 35,000 रुपये पटा रहा हूँ, जितनी फ़ीस है वहाँ की पर ईयर, उसके बाद वो कितने रुपए ले रहे हैं, जैसे मेरे से कितने लिए थे मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, है ना। तो आपको सबसे पहले वहाँ पता कर लेना है, और बच्चे आपको सही से गाइडेंस दे पाएंगे कि आपको यहाँ से करना चाहिए बीएड या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे कॉलेज से बीएड करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पैसे लिए जा रहे हैं बिना मतलब के। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पास में कोई कॉलेज है और आप वहीं से करना चाहते हैं, तो जैसे मेरे एक दोस्त है जिसने कॉलेज के चेयरमैन से बात की और वह एब्सेंसी देने से बच गया। उसने कहा, सर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं पे नहीं कर पाऊँगा और कॉलेज भी नहीं आ पाऊँगा। तो उसके सीधे 34,000 रुपये बच गए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कॉलेज में जाकर आप वहाँ के चेयरमैन से या फिर प्रिंसिपल से बात कर लें और कन्वेंस कर लें कि हम पैसे इतने नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब 4th नंबर पॉइंट में चलते हैं। क्या है 4th नंबर पॉइंट? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप बीएड करने चाहते हैं या करने वाले हैं, है ना, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लो, मास्टर डिग्री कर लो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मास्टर डिग्री
यदि आप करते हो तो बीएड आपका कितने साल का हो जाएगा? 1 साल का, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन के जस्ट बात करते हो तो बीएड कितने साल का है? 2 साल का है, ठीक है। तो आपके ये सीधे 1 साल तो बच ही गए, और आपको 1 साल की फ़ीस 35,000 ही पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड साल की 35,000 आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप पैसे बचा सकते हो। और 5th नंबर पॉइंट है, यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हो, जैसे भोज से बीएड करते हो, तो आप देखोगे वहाँ पर मात्र 35,000 रुपये में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ना कि एग्ज़ाम, ना आपको एग्ज़ाम फीस देनी है, ना कोई सी फीस देनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम भोज से कैसे करना है ये अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको पता होगा कि भोज प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है ना। उसके बाद ये बीएड के पेपर कंडक्ट करवाती है फर्स्ट ईयर के, फिर सेकंड ईयर के, ठीक है। तो ये अलग प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बीएड कॉलेज में कितने पैसे लिए गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलेजों में ना जाएं, कृपया करके आपसे विनती है। और आप ऐसे पैसे ना फेंकें वहाँ पर, क्योंकि लूट मचा कर रखी है बीएड कॉलेज वालों ने, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एडमिशन करवाया, है ना। मैंने 35,000 की डीडी बनवाई, ठीक। डीडी बनवाने के बाद मैंने कॉलेज में 35,000 की डीडी जमा की। उसके बाद ही उन्होंने मुझसे 2,500 रुपये मांग लिए, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी फ़ीस है, तो